हमने यहाँ तक कर लिया था कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन को उतारना है, फिर उसका जो है हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट लाजमी निकलेगा, ठीक है, चाहे अगर हम वेक्टर्स वाले मेथड से करें चाहे रो ऑपरेशन से। अगर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये नॉन एग्जिस्ट होता है, यानी ये सिंगुलर होता है। तो फिर हम क्या लिखते हैं, द मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर एंड इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, आंसर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारा नॉन ज़ीरो आ जाता है हमारा डिटर्मिनेंट, तो हमें उसका इन्वर्स मालूम करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा आया 14, तो इसके आगे मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ये आगे सॉल्व होगा, इसका इन्वर्स निकलेगा। अब हम किस ऑपरेशन के ज़रिए करें, रो ऑपरेशन के ज़रिए। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, पहली बार डिटर्मिनेंट निकालना, और हमेशा इन्वर्स कौन से मैट्रिक्स का होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का सर देंगे, या तो 2/2, 3/3, 4/4 या 5/5 एंड सो ऑन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। वो कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। और यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा है, ये इसके आगे होना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A कॉलन I। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स A लिखा, फिर मैंने कॉलन का साइन लगाया, फिर मैंने कौन सा मैट्रिक्स का, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A का मतलब है जो हमें मैट्रिक्स गिवन है। ये मैट्रिक्स हमें A गिवन है ना, यहाँ पे 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। तो मैंने यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे A लिखा हुआ है तो मैंने A यहाँ पे लिख दिया, 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। बीच में कॉलन का साइन है, मैंने यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे कॉलन का साइन लगाया। और मैंने कौन सा मैट्रिक्स लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसके मेन डायगोनल्स हमारे पास क्या होंगे, 1 होंगे, और इसके मेन डायगोनल्स के अलावा ईच डायगोनल हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बाद हमने ये करना है, रो ऑपरेशन किसे कहते हैं। अब हमें ये क्या करना है इसके अंदर, अब हमने ये करना है कि ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको हमने यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब यानी हमें जो है 2 को 1 बना देना है, इसको हमने 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0। यानी जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है ना कि भाई एक मैट्रिक्स का उसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट करना है, सेम बिल्कुल वैसा ही है। यानी इसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, और जो ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म करेंगे हम साथ के साथ, यानी ये समझ ले पूरी एक रो है, ये पूरी एक रो हो गई और ये पूरी एक ही रो हो गई। इस रो का हम जब ये बनाएंगे ना तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ बन जाएंगे, जो यहाँ पे वैल्यू बनेंगी वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, ए का इन्वर्स बनेगा। यानी इसको हमने ये ऐसा करने के ये यहाँ बन जाए और यहाँ पे कुछ फिर अपॉन में वैल्यूज़ आएंगे, जब हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फिर जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगे वो हमारे पास बन जाएगा ए इन्वर्स। यानी इस साइड ए है, इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा। जैसे हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने क्या थे ना, कन्वर्जन के एक मैट्रिक्स था, वैसे ही हमने जो है सेम करनी है, लेकिन उसमें सिर्फ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। रो में 3 वैल्यूज़ थी, अब रो के अंदर कितनी वैल्यूज़ है, हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास यानी कितना बन गया, 3 रो और 6 कॉलम, ठीक है। लेकिन हमने परफॉर्म ऑपरेशन इन पे करना है, मल्टीप्लाई पूरे में होगा। अब मैं कर करके बताती हूँ, ठीक है। और एक चीज़, सबसे पहली चीज़ वही है कि भाई हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए कॉलम को चेंज करेंगे। रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए पहले हम इस कॉलम को इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस कॉलम को इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस कॉलम को इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी पहले हम 2 3 1 को क्या बनाएंगे, 1 0 0। तो फिर जैसे हमने उसमें बनाया था कन्वर्जन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि भाई जो पहला एलिमेंट होता है उसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R1 को उस एलिमेंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पूरा वही है, बस इसमें जाहिर सी बात है इन्वर्स है और वो कन्वर्जन था, तो कुछ चेंजिंग क्या आ गई कि भाई वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स था, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ क्या लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे बनाना और यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास ए का इन्वर्स होगा। अब सेम बिल्कुल वैसा होता तो फिर कन्वर्जन में और आइडेंटिटी इन्वर्स करने में फ़र्क क्या रहता, इसलिए यहाँ पे ये है
चेंज। जैसे अब मैंने क्या करना है, इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर इन दो सपेलों को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इस 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी रो है, ये हमारे पास है रो 1, ये हमारे पास है रो 2 और ये हमारे पास है रो 3। हमने रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो फिर हम करेंगे भाई रो 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि भाई रो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। अब ये पूरी रो है, ये पूरी रो है, ये एक पूरी रो है और एक ये पूरी रो है। और कॉलम में सिर्फ हमें इसको 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 चेंज करना है और इस ये जो है ना खुद चेंज हो जाएगा। यानी रो ये पूरे, अगर मैंने ये लिखा ना R1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 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 ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। R1 ये पूरी है 2 5 -1 1 0 0, R2 भी पूरी है 3 4 2 कॉलन 0 1 0, ये पूरी R2 है और ये 1 2 माइनस का 2 0 0 1, ये पूरी R3 है। अगर मैंने लिखा है ना R1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, यानी पूरी R1 को हमने किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो फिर हम क्या क्या सेम रहेगा हमारे पास, अब हम यहाँ से लगाएंगे इक्वल, ठीक है। पहले R1 में चेंजिंग हो रही है तो हम R2 और R3 को सेम ऐसे लिख देते हैं। हमने R2 और R3 को एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। सेम चेंजिंग इसके अंदर हो रही है, यानी इसमें चेंज हो रहा है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है, इस रो के अंदर चेंजिंग हो रही है और एरो के राइट हैंड साइड जो होता है क्या चेंजिंग हो रही है। तो क्या चेंजिंग हो रही है, R1 को हमने डिवाइड करना है 2 से। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आता है हमारे पास 1, जो हमें चाहिए था। अब आगे हम करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर हमारे पास क्या है 2.5, लेकिन हम डेसिमल में नहीं लिखते, तो फिर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या आ गया 5/2, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 1/2, कॉलन का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलन का साइन है। फिर उसके बाद हम फिर से डिवाइड करेंगे, 1 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया 1/2। 0 किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, फिर भी कर लेते हैं 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया 0। और लास्ट में भी क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया कि भाई ये 1 बन गया। अब हमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को बनाना हो तो क्या होता है, हमें जो है रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए रो के अंदर चेंज करते हुए क्या चेंज करने होते हैं, कॉलम। यानी पहले इस कॉलम को हम क्या बनाएंगे, हाँ टारगेट है कि ये जो कॉलम है ना इसको हमने बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मुझे इन दो को बनाना है, फिर मैं अगले कॉलम के पास जाऊँगी, फिर मैं अगले कॉलम के पास जाऊँगी, ठीक है। और ये वैल्यूज़ खुद ब खुद बनती जाएंगी। अब मेरे पास है कि भाई मुझे इन दो को अब 0 बनाना है, फिर मैं अगले कॉलम के पास जा सकूँगी, भाई रूल है मेरा। अब इन दो को मैं 0 बनाती हूँ। अब इन दो को 0 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, हम करते हैं माइनस, यानी जो रो है उसके अंदर उस वैल्यू को माइनस करके जो रो रिसेंटली 1 बनी है उससे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिस रो का एलिमेंट अभी रिसेंटली जिस रो में मेन डायगोनल जौन सी रो में है, जिस कॉलम का मेन डायगोनल जिस रो के अंदर है, हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले तो हमें कौन सी रो का इस एलिमेंट को 1 बनाना है, R2 और R3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया R2 और यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंड लाइन में R3। तो R2 के अंदर से मुझे क्या बनानी है, यहाँ पे माइनस प्लस का साइन है तो फिर मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। अगर प्लस का साइन होता तो मैं माइनस लगाती हूँ और माइनस का साइन होता है तो मैं प्लस लगाती हूँ, ताकि वो माइनस प्लस होकर कैंसिल हो जाए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल प्लस का साइन है तो मैं माइनस लगाऊँगी। अब मैंने कहा था कि भाई जब भी मैं किसी रो में से किसी को ऐड करूँगी, किसी एलिमेंट को किसी रो में से या किसी एलिमेंट को प्लस करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, साथ में मल्टीप्लाई करूँगी। ये रो ऑपरेशन के क्या होता है, रूल होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, ये कौन सी रो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें से मेन डायगोनल कौन सा है, ये मेन डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल होता है। कौन सी रो में है, R1 में, R2 में, R3 में। R1 में ना तो मैं इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, R1 में। जिस कॉलम के एलिमेंट्स को हम 0 बना रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे उस कॉलम में मेन डायगोनल कौन सी रो में।
अगर मैं R2 के लिए बना रही होती तो मैं ये देखती कि भाई R2 में मेन डायगोनल इसको और इसको मैं 0 बना रही होती, मैं ये देखती भाई R2 के अंदर मेन डायगोनल कौन सी रो में, तो वो होता R2 में। तो फिर मैं इसके और इसके लिए R2 से मल्टीप्लाई करती और यहाँ पे मेन डायगोनल इसको और इसको 0 बनाती, तो मैं देखती भाई कौन सी रो में मेन डायगोनल, तो वो R3 के अंदर है, तो फिर मैं R3 से मल्टीप्लाई करती। अभी फ़िलहाल मैं कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 के लिए बना रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कौन सी रो के अंदर हमारा मेन डायगोनल, तो वो हमारे पास R1 में, इसलिए मैंने R1 से इसे मल्टीप्लाई किया। अब R3 के अंदर भी एज इट इज़ कि भाई मुझे R3 के इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। जो फिर यहाँ पे प्लस का 1 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय कौन सी पहला कॉलम में कौन सी रो में मेन डायगोनल पाया जाता है, तो हमारे पास 1 के अंदर है। मेन डायगोनल पता है ना, ये जो होते हैं जिसको हमें 1 बनाना होता है। ये अब हम जो है R2 और R3 के लिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले R1 एज इट इज़ सेम आ जाएगी, क्योंकि चेंजिंग इसके अंदर होनी है R2 और R3 के अंदर। R1 हम क्या लिख देंगे, सेम एज। मैंने यहाँ पे क्या करा, R1 को मैंने सेम ऐसे निकाल दिया। अब मैं R2 के अंदर जो मैंने लिखा है वो करती हूँ। क्या करूँगी मैं, 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 0, जो मुझे चाहिए था। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, आंसर मेरे पास क्या आया, -7/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया -7/2। कभी भी डेसिमल में मत लिखना, फ्रैक्शन में ही लिखना। आगे क्या मेरे पास 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2, आंसर मेरे पास आया 7/2। आगे बीच में क्या है, कॉलन आ गया। कॉलन के बाद मैंने ये कहा था ये पूरी R2 है, तब क्या है, 0 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर मेरे पास क्या है, -3/2। आगे 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आया, 1। 0 - 3 मल्टीप्लाई बाय R1, 0 - 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 - 3 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आया, 0। अब हम करेंगे R3 के लिए। एलिमेंट क्या हमारे पास, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर मेरे पास क्या आया, 0। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, 0। अब आगे पढ़ेंगे 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2, आंसर क्या आया, -1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे -1/2। फिर क्या है, -2 - 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2, -2 - 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2, आंसर आया -3/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3/2। बीच में कॉलन है, तो हमने कॉलन लगाया। 3 वेरिएबल्स के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। अगर 4 होते तो हम 4 के बाद लगाएंगे, अगर 5 होते हम 5 के बाद लगाएंगे। अगर 4/4 का होता है तो 4 रो होती और इसमें 4 कॉलम होते। फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी हम 4/4 का लेते हैं। अभी मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का लिया। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए जो है मेरे पास 4/4 का होता है, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेती, 4/4 का। अगर मेरे पास ये 5/5 का होता तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का लेती, 5/5 का। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा मैट्रिक्स दिया होगा उस हिसाब से हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 0 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, -1/2, 0 - 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। आगे हमारे पास क्या है, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या है हमारे पास, 1।
अब मेरा ये कॉलम जो ये मेरा फर्स्ट कॉलम किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब मैं सेकंड कॉलम के लिए करूँगी, फिर मैं थर्ड कॉलम के लिए। अब मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी सेकंड कॉलम के लिए और फिर तीसरे वीडियो में बनाऊँगी थर्ड कॉलम के लिए। बाय।